और जितने साइज़ के आपने पकोड़े बनाने हो ना, उस साइज़ का आप पकोड़ा बना लें। ये देखिए, बिस्मिल्लाह, इतनी ज़बरदस्त लुक आई है और ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो चुकी हैं। उधर हमारा जो ट्रे है वो भी भर चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ये बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाएंगे। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा कैसे बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन आधा किलो आलू ले लिए हैं। तो इनके छिलके मैंने पहले उतार लिए हैं, इसको हम पहले कट कर लेते हैं। ये इस तरीके आपने इसको आलू को कट करना है पहले। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके कट कर लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं आपने इसको कट करना। ये देखिए, इस तरह आपने आलू को कट करना है। बहुत ही ये मज़ेदार पकौड़े बनेंगे, आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप इसको चाय के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। चलिए, आलूओं को मैंने अच्छी तरह कट कर लिया है। इसको हम पानी में डाल देते हैं एक बार, क्योंकि अभी हमने बाकी चीज़ें कट करनी है। ऐसा ना हो कि आलू अपना कलर चेंज कर जाए। इसको आपने पानी के अंदर रखना है। चलो, अब हम क्या करेंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेंगे, इसको भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए, थोड़े से ना मोटे स्लाइस बनाने इस तरीके, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी नहीं बनानी, इसके पकोड़े बनाने। चलो, प्याज भी कट हो चुका है। अब हमने जल्दी से इसको बैटर को मिक्स करते हैं। तो इधर सारी चीज़ों को ना मैंने कट करके रेडी कर लिया। अब हम इस तरह का एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, इसके अंदर ना हम ये सबसे पहले आलू डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। प्याज भी साथ डाल देंगे इस तरीके आंसू से ना मसल के, ताकि ये जो कलियां हैं ना प्याज की, ये अलग अलग हो जाए। हरी मिर्च डाल देंगे 4 से 5, इस तरीके मोटा मोटा काट करके, और ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। चले, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ना सबसे पहले नमक डालना है, और कोई चीज़ नहीं अभी डालेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे। चले, और अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लेंगे। नमक लगाएंगे ना सब्जियों को, वेजिटेबल को, तो वेजिटेबल जो है पानी छोड़ेंगी। उसको देख के फिर आपने इसके अंदर बेसन डालना है। फिर जो मेज़ा है वो परफेक्ट तैयार होगा। चलिए, इसको ना हम तकरीबन कम से कम 10 से 15 मिनट रेस्ट दे लेंगे। ये अपना जो वेजिटेबल पानी है सारा छोड़ देंगी, उसके बाद हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, इधर वेजिटेबल को ना नमक लगा के रखे हो, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो वेजिटेबल ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया, ये देखिए कितना पानी इसने छोड़ा है। तो ये ट्रिक आपने ज़रूर लगानी है। फ़ौरन से आप मिक्स करके इसके अंदर बेसन मसाले नहीं दाब देने, नहीं तो सारा जो आपका मेज़ा है ना पकौड़ों का, ये पतला हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर 1 कप भर के बेसन डाल देंगे। बेसन को आपने अच्छी तरह छान लेना है। सबसे पहले हम इसके अंदर आधा टीस्पून अजवाइन डालेंगे, इस तरीके हाथ से क्रश करके।
फ्राई चीज़ों के अंदर ना अजवाइन ज़रूर इस्तेमाल किया करें। 2 टेबलस्पून भुना कूटा हुआ धनिया डाल देंगे। तकरीबन आधा टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक मैंने पहले ही डाल दिया है। आधा टीस्पून इसके अंदर कूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा डाल देंगे। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना हम इसके अंदर येलो फूड कलर शामिल करेंगे, आप स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर डालेंगे तो थोड़ा सा कलर जो है ना वो खूबसूरत आएगा। अच्छा, और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे, तकरीबन आधा टीस्पून। अब हम क्या करेंगे, हाथ पे ना ग्लव्स पहन लेंगे। ग्लव्स पहन के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी नहीं फ़ौरन से इसके अंदर डालना, पहले हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर देखेंगे पानी की कितनी ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आपका जो ये मेज़ है ये सारा पतला हो जाए। ये देखिए, अगर पतला हो भी जाए तो फिर आप इसके अंदर बेसन और डाल दें। ये मेज़ा बैटर आपका किस तरह का होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक तो इस वेजिटेबल के अंदर जो हमारा बेसन है वैसे कम है, और पानी भी मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया। तो ये देखिए अभी नीचे पानी कितना खड़ा है। ये देखिए, पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर ना मैं तकरीबन आधा कप बेसन और डालूँगा। आधा कप ना हम इसके अंदर बेसन और डालेंगे। अच्छा, तो ये देखिए व्यूअर, अच्छी तरह मिक्स कर लिया इसको। पानी ने मैंने इसके अंदर अभी एक कतरा भी डाला। अच्छा, बेसन से ना खाली आपके जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसको क्रिस्पी करने के लिए हम इसके अंदर या तो चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, अरारोट इस्तेमाल कर सकते हैं, या कॉर्न स्टार्च या मैदा। तो मैं इसके अंदर ना तकरीबन आधा कप मैदा डालूँगा। मैदे को भी मैंने अच्छी तरह छान लिया है। फिर से मिक्स करेंगे। मैदा या अरारोट या इसके अंदर कॉर्न स्टार्च डालेंगे ना तो पकौड़े आपके जो वो देर पा तक क्रिस्पी रहेंगे। ये देखिए, अभी पानी इसके अंदर मैंने नहीं शामिल किया। इस तरह का होना चाहिए बेटर। चेक करें, जब आप इसको ऑयल के अंदर डालें ना तो इस तरीके आपके हाथ से ये गिरना नहीं चाहिए। ये देखिए, इस तरीके बैटर हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है। इसके अंदर पानी की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और पकौड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। अच्छा, इधर जो ऑयल है वो हमारा गर्म हो चुका है अच्छी तरह। तो अब हम क्या करेंगे, हाथ को ना गीला कर लेंगे इस तरीके, और जितने साइज़ के आपने पकौड़े बनाने हो ना उस साइज़ का आप पकौड़ा बना लें। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। मैं बिल्कुल दरमियाने साइज़ के पकौड़े बनाऊंगा। आप छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। हाथ को ना आपने ऑयल के बिल्कुल करीब रखना है, फिर आपके हाथ के ऊपर ना छींटे नहीं आएंगी ऑयल की। चलें, अब हम ना इनको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन से आपने पकौड़ों को नहीं हिलाना, ये सारे जो पकौड़े हैं ना वो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। अच्छा, इधर पकौड़ों को ना मैंने 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। ये देखिए,
अब ये पकोड़े टूटेंगे नहीं। ये कितने ज़बरदस्त पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह। ये फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है, फॉल नहीं छाड़ देना इसको, नहीं तो सारे जो पकोड़े ऊपर से कलर ले आएंगे, जल जाएंगे, अंदर से जो वेजिटेबल है वो कच्ची रह जाएगी। चलिए अब इनको हम ना तकरीबन कोई 6 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे, अंदर तक आलू सारे पक जाएंगे और ऊपर से कलर भी अच्छा आ जाएगा, ये ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो इस बैच को मैं अच्छी तरह रेडी कर लूँ फिर आपको। इधर पकौड़ों का ना मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिया, पकौड़े हमारे क्रिस्पी भी हो चुके हैं, ऊपर से कलर भी अच्छा आ चुका है, ये देखिए माशाल्लाह। तो ये हम निकाल लेते हैं और जो बाकी पकौड़े हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह, एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये अब हम क्या करेंगे, जो बाकी मेज़ा है ना वो भी हम इसी तरह पकौड़े बना लेते हैं। तो सारे पकौड़े ना मैं फ्राई करके रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। ये अंदर से कितने मज़ेदार हैं, ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे जो पकौड़े हैं ना मिक्स वेजिटेबल के वो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त लुक आई है और ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो चुकी हैं। उधर हमारा जो ट्रे है वो भी भर चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं ना आपको सबसे जो नीचे पहला हमने बैज निकाला था ना वो चेक करवाऊंगा, वो नरम हुआ है या अभी क्रिस्पी है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। और अब मैं आपको नीचे से चेक करवा, चेक करें माशाल्लाह, अभी ताकि ये क्रिस्पी पड़े। ये देखिए जितनी देर तक भी ये पड़े रहेंगे ना ये नरम नहीं होंगे। चेक करें माशाल्लाह। इसको आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। ये बिस्मिल्लाह।